राजस्थान कांग्रेस में क्या सब सही चल रहा है? कांग्रेस आलाकमान भले ही राजस्थान में सुलह का दावा कर रही हो, लेकिन सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ एक बार फिर कड़े तेवर दिखाए हैं। बीते दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद यह संदेश दिया गया कि दोनों नेता एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब इस मुलाकात को 2 दिन ही बीते थे कि टोंक पहुंचे पायलट ने संकेत दे दिया कि वो अपने रुख पर कायम हैं। सुनिए। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी जी, हम सब इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि करप्शन को लेके हमारी जीरो टॉलरेंस है। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने हमेशा नौजवानों को प्रोत्साहित किया है, राजनीति में बाकी क्षेत्रों में उनको आगे आने का मौका दिया है। तो नौजवानों के साथ अगर कहीं गलत होता है या कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो मैं समझता हूँ पार्टी हमेशा उसके खिलाफ रही है। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन 2 मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले मेरी बात दिल्ली में हुई थी। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, अध्यक्ष जी हैं, बाकी सब लोग हैं, जो मांगे मैंने रखी थी उसका पूरा संज्ञान पार्टी को भी है। दिल्ली में परसों मैंने बात की है और मैंने कहा था, जब मैं 15 तारीख को मैंने एक सभा को संबोधित किया था जयपुर के अंदर, कि भाजपा के शासन में वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन के मामले उठे थे, जो खुद अशोक गहलोत साहब ने, मैंने, तमाम कांग्रेस नेताओं ने अपने मुंह से कई बार हम लोगों ने इन बातों को रखा था और ये बात पब्लिक डोमेन में है, तो उन पर एक प्रभावी जांच होनी चाहिए। और जहाँ तक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ पर काफ़ी पद खाली पड़े हैं और कुछ नियुक्तियाँ ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ बेहतर हो सकती हैं। इसलिए उसका मूल चूक उसमें परिवर्तन लाना, उसकी फंक्शनिंग में, उनकी नियुक्तियों में मापदंड तय हो, और जो हमारे लाखों लाख बच्चे जो बड़ी मुश्किल से शहरों में जाकर मकान और कमरे किराए पे लेते हैं, कोचिंग और ट्यूशन में पैसा खर्च करते हैं, साल 2 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर उनके साथ धोखा हो जाता है तो उन लोगों के पास कुछ लोग ओवरेज हो जाते हैं, कुछ के घर परिवार वालों को आर्थिक बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उन लोगों की आर्थिक मदद हम लोग करें। मैं समझता हूँ ये मैंने मुद्दा उठाया था और मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर कार्रवाई सरकार करेगी। जैसा मैंने कहा, परसों मैंने इन बातों को दिल्ली में सब इन बातों को जानते हैं और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि जो मैंने इश्यूज़ उठाए थे, खासकर करप्शन के इश्यूज़, जो व्यापक भ्रष्टाचार, यहाँ लूट मची थी भाजपा के शासन में, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो नौजवानों को इंसाफ दिलाने की बात थी, उस पर मैं समझता हूँ किसी प्रकार का समझौता करना संभव नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आज मेरे ख्याल महीने का आखिरी दिन है और मैंने 15 मई को इस बात को कहा था कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करे, और ये बात सब जानते हैं। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि परसों हमने दिल्ली में बात की थी और कार्रवाई करने का जो दायित्व है वो कह चुके हैं राज्य सरकार को करना है। तो देखिए कल क्या होता है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ये घमासान उस वक्त और तेज हो गया था जब पायलट ने वसुंधरा राजे सरकार में कथित भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की मांग को लेकर 1 दिन का अनशन किया था। मामला यही नहीं थमा, उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की मांग को लेकर 5 दिन की पदयात्रा भी की थी। इसे उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी माना गया था, पर खड़गे से मुलाकात के बाद लग रहा था कि मामला थम जाएगा, पर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। फिलहाल सचिन पायलट कांग्रेस में रहकर ही गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। राजस्थान में 3 मुद्दे तकरार की वजह बने हुए हैं, जिन्हें लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं। शहर शहर और गांव गांव जाकर सचिन पायलट इन 3 मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरने में जुटे हैं। ये भी कह सकते हैं कि पायलट इन तीनों मुद्दों को एक जन आंदोलन का रूप देने में लगे हुए हैं। पायलट के 3 मुद्दों की बात करें तो वो राज्य में भ्रष्टाचार मामले की जांच चाह रहे हैं। इसके अलावा आरपीएससी में बदलाव के साथ साथ पेपर लीक मामले में प्रभावित छात्रों को मुआवजा दिलाने की बात कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर पायलट लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यही नहीं, 15 मई को सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को इन मुद्दों पर अमल करने के लिए अल्टीमेटम तक दिया था, जो 30 मई को खत्म हो चुका है।
आगे की रणनीति के लिए भी सचिन ने ऐलान कर दिया है कि वो कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी वर्चस्व की यह जंग 2018 के चुनाव के बाद से ही चली आ रही है। नवंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। सचिन पायलट तब प्रदेश अध्यक्ष थे। इस चुनाव में कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी। ऐसे में मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों नेता अड़ गए। पायलट कांग्रेस अध्यक्ष होने और बीजेपी के खिलाफ 5 सालों तक संघर्ष करने के बदले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी जता रहे थे, तो अशोक गहलोत ज्यादा विधायकों का अपने पक्ष में समर्थन होने और वरिष्ठता के आधार पर अपना हक जता रहे थे। पार्टी आलाकमान ने गहलोत को सीएम की कुर्सी पर बैठाया। गहलोत पायलट के बीच मनमुटाव की खबरें लगातार आती रहीं। इस लड़ाई की वजह एक कुर्सी बताई जाती है, वो कुर्सी जहां से पूरे राजस्थान पर नजर होती है, मतलब कि लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी की है। याद होगा कि इस लड़ाई ने 2020 में जबरदस्त जोर पकड़ा था और नतीजा यह था कि गहलोत सरकार संकट में घिर चुकी थी। पायलट अपने समर्थकों विधायकों के साथ हरियाणा के गुरुग्राम में जा ठहरे थे, जहां पहले से बीजेपी की सरकार थी। अंदाजा लगाया जाने लगा कि पायलट अब बीजेपी का दामन थाम लेंगे और गहलोत सरकार अल्पमत के चलते गिर जाएगी। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने खुद मोर्चा संभाला और जैसे तैसे करके उस समय स्थिति को संभाल लिया। कांग्रेस हाईकमान की राजस्थान की इकाई में कलह को खत्म करने की कोशिश लगभग फेल साबित हो चुकी है। दिल्ली से लौटते ही दोनों नेताओं ने अपने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुलकर सचिन पायलट को निशाने पर ले रहे हैं और इसका नतीजा ये कि पार्टी अब भी 2 धड़ों में बटी हुई है। सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत का धड़ा दोनों आमने सामने हैं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। नमस्कार।